बात चाहे वर्किंग वुमेन की हो या हाउसवाइफ यानी स्टे एट होम लेडी की, मोटिवेशन की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी चैलेंजेस और इश्यूज़ के बिना होती ही नहीं। किसी के लिए ज़्यादा तो किसी के लिए कम, बस हालात, नौयत और शिद्दत में फ़र्क होता है। बात अगर हम लेडीज़ की जाए तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनकी ज़िम्मेदारी ना सिर्फ घर संभालना बल्कि हस्बैंड, बच्चे, फैमिली, इन लॉज और उसके साथ साथ अपनी जॉब को भी अपनी सब ड्यूटीज़ के साथ मैनेज करना होता है। क्योंकि वर्किंग लेडी को ये बखूबी अंदाज़ा होता है कि जॉब के बाद घर जाकर भी आराम नहीं है, घर की जिम्मेदारियां भी जाकर खुद ही पूरी करनी है। और अगर घर से काम करने वाली ख़ातून की बात है, जैसे कि मैं ऑनलाइन शॉपिफाई पर अपना स्मॉल बिज़नेस यूट्यूब चैनल के साथ साथ रन कर रही हूँ, बिज़नेस भी कर रही हूँ और साथ साथ घर को भी देखती हूँ। देखने वाले को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि सुबह से रात हो जाती है और नॉन स्टॉप घर के नेवर एंडिंग कामों का सिलसिला आँख बंद होने तक जारी रहता है। और इवन सोते हुए भी दिमाग अगले दिन की प्लानिंग में ही चल रहा होता है ना, कि कल हमने कौन कौन से काम कैसे कैसे और किस टाइम पर करने हैं। तो इन सब कामों की प्लानिंग से लेकर इनको कंप्लीट करने तक हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जिसके बिना हम अपने किसी भी काम या रूटीन को अच्छे तरीके से फॉलो कर ही नहीं सकती। सो इन टुडेज़ वीडियो हम ऐसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनसे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप घर के कामों को अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों को दबाकर पूरा नहीं करना आपने, बल्कि ज़िम्मेदारियों के साथ साथ आपको भी अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। क्योंकि आप ना ज़हनी और जिस्मानी तौर पर रिलैक्स, फोकस्ड, पुरसुकून और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ एक्टिव है ना, तभी आप अपने घर को भी ठीक से मैनेज कर पाएंगी। वरना वक्त से पहले एजिड, थकी हुई, बेजार, बेसुकून और एग्जॉस्टेड रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। तो सबसे पहले आप अपने आप से और अपने काम से प्यार करें। सबसे पहली बात है कि आप अपने आप से प्यार करने की तरफ फोकस करें, मतलब खुद का ख्याल रखें। अपनी डेली डाइट, अपनी नींद, अपना लाइफस्टाइल, अपना ज़हनी सुकून, अपनी हॉबीज़, अपने मी टाइम, सबका ख्याल रखें। और हाँ, साथ साथ जो काम भी घर की आपकी एक रूटीन है ना, जैसे अलमारी सेट ही करना है या फिर मेरी तरह ऑनलाइन काम करना है, हर काम को पूरी डेडिकेशन और लगन के साथ करें। जैसे आज मैं ना अपने महीने में एक बार होने वाली किटी पार्टी अटेंड करने जा रही हूँ, जिससे मुझे अपनी फ्रेंड सर्कल से अच्छे से रेडी होकर ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, ताकि मैं ख़ुद को थोड़ा सा रिलैक्स, मेंटली रिलैक्स कर सकूँ। खुद पर ध्यान दूंगी तो ही अपने काम अच्छे से फोकस कर पाऊँगी ना। घर के कामों को मन मार कर अगर करेंगी ना तो भी आपको करने हैं, और अगर खुशी खुशी फोकस और इंटरेस्ट के साथ करेंगी तो भी वो काम अच्छे से मैनेज हो पाएंगे, बल्कि बेहतरीन और इन टाइम मुकम्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दें। इसका मतलब है कि आप अपना ध्यान सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर नहीं ना रखें। अपना खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, इन टाइम सब कुछ करना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लेडीज़ ना सुबह का नाश्ता मैंने देखा है या तो वो स्किप कर देती हैं, या फिर बच्चों की प्लेट में जो बचा कुचा होता है ना, उसी को अपना मील बना कर ना तो बस खाकर और ख़त्म, और लग जाती हैं घर के कामों में। इसी तरह रात का खाना सबको खिलाकर, किचन के बर्तन धोकर, किचन को इवन साफ़ सुथरा करके फिर कहीं जाकर 10, 11, 12 बजे खाना खाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आपने अपना खाना पीना, अपनी डाइट, अपने सप्लीमेंट्स का ख्याल नहीं रखना ना, तो जिस दिन आपने चारपाई पकड़नी है ना, किसी ने आपके लिए नहीं आना, किसी ने आपको नहीं पूछना। इसलिए अपना ध्यान, फिर दूसरों को ज्ञान। और आज से, बल्कि अभी से ये आदत आपने ज़रूर अपनानी है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया सीखें। अच्छा, एक बात जो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी ना, वो ये है कि मैंने बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं जिनकी सालों से एक ही रूटीन चल रही होती है, यानी सुबह उठकर नाश्ता, बच्चों को स्कूल, हस्बैंड को काम पे, और उसके बाद घर के काम, लॉन्ड्री, कुकिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और यही रूटीन फॉलो करते करते वो अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार देती हैं, बल्कि ज़ाया कर देती हैं। आप बिला वजह फ़ोन भी स्क्रॉल करती रहती हैं। आप क्या करें,
यूट्यूब पर अगर आपने फ़ोन ही स्क्रॉल करना है तो कोई अच्छी काम की वीडियो देख लें, जैसे किसी को कोई स्टिचिंग करते हुए कोई अच्छा सा आइडिया ले लें, कोई DIY देख लें, कोई अच्छी रेसिपी देख लें, कोई नहीं तो अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए कोई डाइट प्लान या एक्सरसाइज की वीडियोस देख लें, या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को ही ले लें, किसी से कोई अच्छी बात सीख लें और अपनी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट भी करें, बजाय इसके कि बिला वजह फ़ोन पर गॉसिप इधर उधर की बातें, गीबत, लाइफ इश्यूज़ डिस्कस करने की बजाय अच्छा और क्रिएटिव देखें और उस पर अमल भी करें। मैंने यूट्यूब चैनल ना एक मशहूर इंडियन यूट्यूबर शेप अप योर लाइफ की लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल से इंस्पायर होकर बनाया और आज 2.5 साल में उनकी तरह माशाल्लाह से उनकी तरह तो नहीं लेकिन फिर भी एक नाम बना लिया। सो ऑलवेज़ कुछ अच्छा सीखें और उस पर अमल भी करें। इस तरह से आप अपनी चीज़ों, जो नेगेटिव चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं ना, उनको अटेंशन नहीं दे पाएंगी। आपका ध्यान अच्छे कामों में लगा रहेगा और आप घर की उसी बोरिंग रूटीन के अलावा कुछ अच्छा और नया सीख और कर पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि क्रिएट डिस्टेंस विद नेगेटिव पीपल। मतलब आपकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपके इख्तलाफात होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कि आप की केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही होती है ना, एक दूसरे की वाइब्स नहीं मिल रही होती। अब ऐसा इंसान आपके इर्द गिर्द, रिश्तेदार, बहन भाई, मिलने मिलाने वाले, इवन आपके घर में भी, आपके बेडरूम में भी वो इंसान हो सकता है, यानी कि आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि बाहर के लोगों से तो डिस्टेंस क्रिएट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कम या बिल्कुल ना होने के बराबर ताल्लुक़ रखा जा सकता है, ये आपके अपने बस में है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव लोग आपके आसपास, इवन आपके घर में मौजूद है ना, और आपका उनके साथ इंटरेक्शन तय है, ज़रूरी है, आप उनको छोड़ नहीं सकते, तो ऐसी सूरत में आप उनके साथ इंटरेक्शन कम कर दें, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें, ज़रूरत की बात करें, आर्ग्यू ना करें। अगर करने लगें तो आप रुक जाएं या हार्श ना हो और ख़ामोश रहें या उस जगह को ही छोड़ दें। एक दूसरे से ताल्लुक़ लिमिटेड कर लें। ऐसे लोगों से टकराओ दीवार पर सर मारने के बराबर होता है। चोट अल्टीमेटली आपको ही लग रही होती है, इसलिए थोड़ा फासला इख्तियार कर लें और ख़ुद की एनर्जी और टाइम को ऐसे लोगों के लिए खामखा ड्रेन ना होने दें। बिलीव मी, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ना सिर्फ आप अच्छा महसूस करेंगी बल्कि आप ख़ुद को रिलैक्स और पुरसुकून पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट ब्लेम योरसेल्फ। देखें, वक्त जो है ना वो गुज़रने का नाम है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आज आपसे कोई गलती हो गई है जाने या अनजाने में तो कोई बात नहीं ना, इंसान गलती का पुतला है। गलती तो हज़रत आदम से भी हो गई थी, इसलिए अपनी दानिस्ता या ना दानिस्ता की हुई छोटी बड़ी गलतियों पर पछतावे और रिग्रेट की बजाय ना उनको इग्नोर करें और आगे बढ़ें, इस अहद के साथ कि ये गलती फ्यूचर में दोबारा रिपीट नहीं करनी, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट पैदा नहीं हुआ सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के। इंसान अपनी की हुई गलतियों से ही तो सीखता है, और वक्त के साथ साथ गलतियों को हम अगर गुरु मान लेना तो वो हमें कुछ सिखा कर ही जा रही होती हैं। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना मेरी नज़र में, वो है डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। देखें, ये मैंने आपको पहले पॉइंट में कहा था कि किसी से बहस ना करें, नेगेटिव लोगों से दूरी इख्तियार करें। क्यों कहा था? इसलिए कि इसमें सामने वाले नेगेटिव इंसान की इज़्ज़त से ज़्यादा आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करती है, जो किसी भी सूरत में लेट डाउन नहीं होने देनी आपने। क्योंकि आप अपनी इज़्ज़त का ख्याल करेंगी ना तो कोई आपकी इज़्ज़त करेगा, और अगर आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं देंगी तो और ना करवाएंगी तो दूसरा भी आपको, आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा, आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, और अगर नहीं करता तो लेट हिम स्टे अवे फ्रॉम योर सेल्फ, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स पर किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि दूसरा अगर आपकी इज़्ज़त करता है या नहीं करता, इससे कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ात को कितना मान और रिगार्ड देते हैं। इसलिए किसी से इज़्ज़त करवाने के लिए अपनी खुद की इज़्ज़त करना ज़्यादा ज़रूरी है। घर की सारी जिम्मेदारियां हम पूरी करती हैं, लेकिन एक छोटी सी बात को हम इग्नोर कर जाती हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर कि चलो कोई बात नहीं, मेरी खैर है। तो डियर, आपकी खैर इसमें नहीं है कि आपने दूसरों की खातिर ख़ुद को किसी चीज़ से महरूम रखा। खैर इसमें है कि जितनी भी किसी की ज़रूरत है
की तरह ही आपकी चीज़ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि अगले बंदे की। तो उस चीज़ का उन चीज़ों के साथ बंदोबस्त करना बाकी लोगों के आपको बहुत ज़रूरी है। मतलब आप बाज़ार जाती हैं ना, तो बच्चों के लिए कोई स्टेशनरी आने वाली है या उनका यूनिफॉर्म या कोई भी बच्चों की चीज़ आने वाली है और साथ आपकी कोई भी लेट्स से मेडिसिन है, कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई आपकी सेल्फ़ केयर की कोई चीज़ है, तो आप कह देती हैं कि चलो मेरा इतना बजट है, बच्चों की चीज़ें आ जाएँ, मेरी खैर है। तो आपकी खैर ना किया करें इस तरह से। खुदा के वास्ते अपने आप को ना इशारों कुर्बानी के जज्बे से लबरेज होकर इग्नोर ना किया करें, फिर पर ना डाला करें अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को। शॉपिंग करने जाएं तो साथ बजट में इतना ज़रूर रखें कि अपनी भी चीज़ को ज़रूर बाय करें। नेक्स्ट पॉइंट है कीप योर सेल्फ हैप्पी। आपको खुश रहना है ना, तो इस वहम या इस इंतज़ार में बिल्कुल ना रहें कि कोई आपको खुश रखेगा, बल्कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात का खुद बंदोबस्त करें। अगर आपको कहीं बाहर जाकर लेट्स से कॉफ़ी पीनी है ना, तो किसी का इंतज़ार मत करें। कोई आपसे पूछे कि चलो आओ कॉफ़ी पीने चलते हैं, आप उठें, अच्छी सी तैयार हों और कॉफ़ी जाकर बाहर एंजॉय करें। अगर आपको कोई बुक रीड करनी है तो किसी के गिफ्ट करने का इंतज़ार ना करें कि कोई मुझे गिफ्ट कर दे वो बुक। आप क्या करें, जाएं लाइब्रेरी से इशू करवाएं, और अब तो आपके हाथ में फ़ोन है, उस बुक को आप डाउनलोड करें और अपने घर बैठकर उस अपने मी टाइम में, अपने कोजी टाइम में उस बुक को एंजॉय करें। लेकिन अपने आप को डिप्राइव ना करें किसी भी चीज़ से। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, आपको किसी भी चीज़ की छोटी से छोटी चीज़ की ख्वाहिश है, खुदारा उस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना किया करें। अपनी सेल्फ़ प्रायोरिटी को हमेशा वैल्यू दें। हर हाल में खुद को खुश रखें। बचपन में हमने पढ़ा था ना कि अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड, लेकिन मेरा उल्टा है। मैं मानती हूँ कि अ हेल्दी माइंड कीप्स अ हेल्दी बॉडी। आपका जहन अच्छा होगा तो आप अपनी बॉडी पर भी फोकस करेंगे। अगर जहन ही फ्रेश नहीं होगा तो हम अपनी बॉडी पर कैसे फोकस कर पाएंगे। इसलिए अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में देने की बजाय अपने आप को खुद खुश रखें एंड ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिपेंडेंस। अब यहाँ दो बातें हैं। एक तो ये कि जो लेडीज़ वर्किंग हैं वो तो ऑलरेडी घर से बाहर जाकर काम कर ही रही हैं, अर्न कर ही रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। एंड दोज लेडीज़ हु आर ऑलरेडी स्टेइंग एट होम और कुछ भी नहीं कर रही ना, क्या कर रही हैं कि घर के काम और अपने दूसरों की ज़िंदगियों पर और अपनी ज़िंदगी पर एहसान कर रही हैं कि यार मैंने तो बहुत काम किया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ अपने पास रखें। आप कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, तो बिलीव मी, घर के कामों में घुसते घुसते, उन कामों को करते करते और उन कामों को करके खपते खपते ना आपकी उम्र खप जाएगी। और एंड ऑफ द डे आप अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होंगी कि कौन मेरी दवाई ला कर देता है, कौन मेरे खाने पीने का ख्याल रखता है। किसी जगह अगर आपने कोई गिफ्ट करना है या पैसों की ज़रूरत है तो सोच में पड़ जाएंगी कि किससे कहूँ। ऐसा टाइम ना आए, उसके लिए घर में कुछ भी आज से ऐसा करना शुरू करें जिस पर आप पूरी कमांड रखती हैं। मतलब कुकिंग, स्टिचिंग, बेकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, रेज़न आर्ट, क्रोशे, ट्यूशन, कुरान क्लास, मतलब कुछ भी। आप अपनी जेब में पैसे अगर खुद लाएंगी, खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगी ना, घर बैठे ऐसा बंदोबस्त करेंगी, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और माय डियर्स, आपकी जेब भारी होगी ना, तो खाम खा लोग आपकी इज़्ज़त और वैल्यू करने पर मजबूर रहेंगे। और हाँ, किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में आप उसको आसानी से फेस कर पाएंगे, क्योंकि वक्त का पता नहीं होता, आज कैसा है कल कैसा हो। तो कभी ऐसी कोई नागहानी सूरत आ जाए तो ईज़िली आप उस टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे विदाउट आस्किंग फॉर एनी हेल्प फ्रॉम एनी अदर। नेक्स्ट है जी, डू नॉट रिटेलिएट। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको खामखा अंडर एस्टिमेट करते हैं और जजमेंटल हो जाते हैं। उनकी जो तनकीद है, उनकी तंज है, उसकी वजह उनकी जहालत, उनका हसद और आपसे उनकी जलन या उनकी छोटी सोच भी हो सकती है। इसलिए माय डियर्स, ऐसे लोगों को नॉर्मल कंसिडर ना करें, उनको एबनॉर्मल समझकर ट्रीट करें। यानी कि अपना खून जलाने की बजाय ना तो उनसे गुस्सा करें, ना उनसे नाराज़ हों और ना ही उनसे लड़ें, ना बहस कहें, बल्कि सबसे अच्छा तीर खामोशी है। इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें और ख़ामोश रहें और सब्र से उनके इस एबनॉर्मल बिहेवियर को एंजॉय करें और अल्लाह से उनके लिए हिदायत मांगें। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ऑनलाइन काम करने पर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन मैं बिल्कुल ना गुस्सा नहीं करती, बिल्कुल चिल रहती हूँ। क्योंकि जो लोग
आप पर तनकीद कर रहे हैं ना, वो आपसे हसद है करते हैं, जलन है उनको। और सबसे बढ़कर मेरे साथ पता क्या प्रॉब्लम है, मेरे इर्द गिर्द के लोग जहालत का शिकार हैं। कम तालीम याफ्ता होने की वजह से उनको चीज़ों की वैल्यू का ही नहीं पता। शॉपिफाई पर ऑनलाइन बिजनेस की रियलिटी, उनके बेनिफिट्स, उनके आउटकम्स का लोगों को शऊर ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल मैं तो रिएक्ट नहीं करती, इनफैक्ट अल्लाह ताला के स्पुर्द ही कर देती हूँ उनको, ये कहते हुए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। इसलिए दूसरों को चेंज करना मुमकिन नहीं होता, खुद को मोल्ड करना हमारे बस में डेफिनेटली होता है। उन फालतू लोगों की बातों को इग्नोर, खुद को बिल्कुल बिंदास रखकर ऐसे लोगों को गुस्सा ना दिखाकर उनको अहमियत ही ना दें। वो आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि -0 का दर्जा रखते हैं। एंड दैट्स इट। इसलिए ख़ुद पर ध्यान देना है, अपने गोल्स पर फोकस करना है। जितना नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनको अल्लाह के सुपुर्द करना है, अपनी ज़िंदगी से माइनस करना है। अपनी लाइफ को कामयाब, पुरसुकून, खुश और मुतमईन रखने के लिए इन सारे पॉइंट्स पर अमल करना है। और मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा एप्लीकेबल लगा। मुझे पर्सनली ये लगा जो मैंने लास्ट पर आपसे डिस्कस किया, which I am going through nowadays. So इस प्रॉमिस के साथ कि आप इन सारे पॉइंट्स पर ज़रूर एक्ट करेंगी पॉजिटिवली। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।